मैं हूं राहुल भाई, आप सबका स्वागत है। पता है बहुत सारे इंजीनियर्स लोग जॉब क्यों नहीं करना चाहते या फिर करना भी चाहते हैं तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि भाई एक फैक्ट है कि इंजीनियर्स लोग की सैलरी ना बहुत कम होती है। अगर प्रोडक्शन इंजीनियर की सैलरी जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 तक भी नहीं जाएगी। मतलब 20 तक तो जाएगी ही नहीं, 18 तक ही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फुल भी होगा तो इन हैंड उसको 18-17 के समथिंग मिलेगा। और आजकल तो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग बाहर ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा वगैरह सब बहुत सारी सब कॉन्ट्रैक्ट पर लेती है भाई। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 18 देगी और आपको 2 साल के बाद लगभग आपकी सैलरी 30 से 40 के समथिंग होगी। 50 तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अगर आपको इंटरव्यू होता है ना प्रोडक्शन वगैरह क्वालिटी वगैरह में, तो अगर आपसे पूछता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, अगर आपने बोल दिया कि मुझे 30,000 सैलरी चाहिए तो वो बोलेगा आपने कभी सुना भी है? आपने कभी वो ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, मतलब आपको वो ज़्यादा नहीं चाहिए इतनी, ऐसा बोलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे इंजीनियर्स जॉब करना ही नहीं चाहते, या तो वो ठेला लगा के कुछ भी सेल करना चाहते हैं, चाय बेचना चाहते हैं, समोसा बेचना चाहते हैं, लेकिन जॉब नहीं करना चाहते। क्योंकि भाई सुबह 7 से 5 बजे तक या जो भी है 9 से 5 बजे तक जॉब करके अगर 15,000 18,000 आ रहे हैं और अगर वो खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो खुद का दिन का 1,000 कमाएगा तो उससे क्या बुराई है खुद का बिजनेस करने में? वो क्यों करेगा चुपचाप के कहीं पर भी? तो बहुत सारे इंजीनियर्स इसीलिए जॉब नहीं करना चाहते। हो तो किसी भी प्रोफेशन में घुस जाएंगे, वो आईटी में घुस जाएंगे, वो मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, वो यूट्यूबर बन जाएंगे। क्योंकि भाई जितना पैसा वहाँ से मिल रहा है ना, और जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितनी उन्होंने पढ़ाई की, जितना उन्होंने पैसा लगाया, अगर उसको 2% भी नहीं मिल रहा है तो उसको क्यों जॉब करेगा भाई? वो इसलिए जॉब नहीं करना चाहते कि अगर मैं 2 साल वहाँ जॉब करूँगा और मेरी सैलरी इतनी होगी और अब मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं खुद का काम कर रहा हूँ और मुझे इतना मिल रहा है, तो 2 साल बाद हो सकता है मैं बहुत सारे आउटलेट्स खोल लूँ या मैं किसी कंपनी बना लूँ या मैं फिर कोई बड़ा अधिकारी बन जाऊँ ये पढ़ाई करके, और मेरी सैलरी बहुत सारी ज़्यादा हो सकती है। मेरा जो आउटलेट्स है बहुत सारे बन सकते हैं, मेरी कंपनी बड़ी बन सकती है। इसलिए बहुत सारे इंजीनियर्स जॉब भी नहीं करना चाहते। वो तो एक्टिंग के फील्ड में घुस जाएंगे, वो सिंगर बन जाएंगे, वो प्रोफेशनल बन जाएंगे, वो नेता बन जाएंगे, वो टीचर्स बन जाएंगे, बट वो जो इंजीनियरिंग वो नहीं करना चाहते। अगर तुम सीएस वाले से, आईटी वाले से, मैकेनिकल वाले से, इलेक्ट्रिकल वाले से, किसी भी इंजीनियर से जाके पूछोगे ना कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 के समथिंग बोलेगा। और इसी कारण और कंपनी लोड, प्रेशर, ऊपर से जल्दी काम और थकान वगैरह, इन सब को मिला के इंजीनियर्स जॉब नहीं करना चाहते। तो इसी कारण इंजीनियर्स लोग, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स लोग जॉब नहीं करना चाहते। होती भी है वैकेंसी, बहुत सारी होती है, बहुत ही सारी होती है। पुणे में जाओ इतनी मिलेगी कि जितनी आईटी वाले को भी नहीं मिलेगी। अगर मैकेनिकल फील्ड में हो, तुम बेंगलोर जाओ इतनी जॉब मिलेगी आईटी में जितनी कहीं नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर इतना प्रेशर है ना कि 30-30 लाख वाले पैकेज वाले भी जान दे देते हैं भाई। और गर्मियों के मौसम में तो इतना बुरा हाल है कि आपको 2-2, 3-3 घंटे तक जब लाइन जो वेटिंग करना पड़ता है ना कार में बैठ के, और कहीं पे भी कंप्यूटर चालू कर देते हैं। संडे के दिन भी मैंने मेरे दोस्तों को काम करते हुए देखा है आईटी फील्ड में। मैकेनिकल वालों का, दूसरी ब्रांच वालों का फिर भी ठीक है कि उनको संडे ऑफ रहता है, तो ऑफ रहता है। अगर उन्होंने 5 बजे अपना कंप्यूटर बंद कर दिया तो बंद कर दिया, वो 5 बजे के बाद नहीं खोलेंगे। लेकिन आईटी वाले को संडे के दिन, छुट्टी के दिन कभी भी खोलना पड़ सकता है। उनकी जॉब एक हवलदार जैसी होती है जिसकी कभी भी कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है, और उसका वैसा ही आईटी फील्ड में है, आईटी सेक्टर में है, उसको कभी भी कहीं भी जॉब वर्क दे दिया जाता है, उसको वो वर्क करना पड़ता है। चाहे उसकी सैलरी 20,000 हो, चाहे उसकी सैलरी 30 लाख, उसको काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे इंजीनियर्स जॉब नहीं करना चाहते। वो बहुत सारे नेता बन चुके हैं भाई। वो देखना, सभी इंजीनियर्स कहीं कहीं ऊंची फील्ड पे गए हैं भाई। कोई नेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई किसी ने कंपनी बनाई है, कोई यूट्यूबर बना है, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहते इसी कारण। क्योंकि वो उनके पास वो टैलेंट है कि वो पायदान, वो सब कुछ छू सकते हैं जो शायद उनको आईटी फील्ड या उनकी खुद की फील्ड जो इंजीनियरिंग है वो नहीं दे पा रही है। सो जो आपका जो क्वेश्चन घूमता रहता है ना कि इंजीनियर बेरोजगार है, इंजीनियर बेरोजगार नहीं है, वो ढूंढ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए जो उसकी फील्ड उसको नहीं दे पा रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ आंसर हो सकता है कि इंजीनियर जो बेरोजगार है, जो युवा इंजीनियर बेरोजगार है, वो जॉब
उनको जॉब नहीं मिल रही, वो जॉब करना ही नहीं चाहते हैं ना। क्योंकि अगर 20,000 15,000 की जॉब भी जाओगे ना, प्रोडक्शन क्वालिटी में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे इतना रिस्क है कि भाई अगर आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा, आपको सिर में हेलमेट पहनना पड़ेगा, आपको शूज़ सेफ्टी शूज़ पहनना पड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको वहाँ पे लग सकता है, आपको आपकी कंपनी में भी आग लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्शन वगैरह में चोटें लगना आम बात है। और इसीलिए शायद बहुत सारे इंजीनियर्स और घुटन भरी ज़िंदगी भाई प्रोडक्शन क्वालिटी में, तो मतलब 9 बजे से 5 बजे तक आप टेकी हो जाओगे, आपको बाहर जाने को नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो भाई खुद का बिजनेस, खुद का ठेला लगा लो यार। जॉब करने से तो बेहतर है खुद का ठेला। अगर दिन का 1,000 रुपया आ रहा है, अगर आज वो ठेला है ना, कल वो कंपनी बना सकता है ना। इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है ना, कुछ तो दिमाग है ना उसको, वो पॉलिटिशियन बन सकता है, वो IAS बन सकता है, और डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। तो क्यों वो जॉब करे भाई, नहीं करना है उसको जॉब। सो इसीलिए बहुत सारे इंजीनियर्स जॉब नहीं करना चाहते, वो दूसरा प्रोफेशन चुनते हैं और उस प्रोफेशन में वो बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन का आंसर है। सो अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर इट नाउ बेबी। हाय राहुल भाई।